अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं कैसर महमूद और आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हम आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू द 100 माइक्रोकूलम। Assume charge on one negatively particle is 1.6 multiplied by 10 raised to power minus 19। तो जी -19। तो इसमें जो सबसे पहले गिवन डाटा है हमारा, जी इसमें क्या है, इसमें वो कह रहा है टोटल पार्टिकल्स के ऊपर टोटल चार्ज कितना है। चार्ज ऑन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्यू, वो कितना है, वो उसने दे दिया 100 माइक्रोकूलम। यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 16 कूलम। अब वो कह रहे हैं चार्ज ऑन वन पार्टिकल है, वो उसने कहा है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज ऑन वन पार्टिकल वो है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। अब फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बनते हैं फाइंड करने हैं। अब इसके लिए फार्मूला हम क्या यूज करेंगे, यानी कि n, ये हमने बेसिकली फाइंड करना है। n इज इक्वल टू क्यू ओवर सी, चार्ज टोटल डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन वन पार्टिकल। टोटल चार्ज है 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 62.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 13, या इसको आप मजीद राउंड ऑफ कर लें साइंटिफिक नोटेशन में 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 14। इसको कर लें, इसका यूनिट कोई नहीं क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, चार्जेस हैं Q1 ये है 10 माइक्रोकूलम, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 कूलम। Q2 है हमारे पास 5 माइक्रोकूलम, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 कूलम। अब इसमें फाइंड क्या करना है, कूलम्स फोर्स फाइंड करनी है, जबकि इनके दरमियान डिस्टेंस जो है r जो है वो 150 सेंटीमीटर है। अगर इसको मीटरों में आप कन्वर्ट करें तो ये 1.5 आ जाएगा। 1.5 मीटर हमारे पास जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा, जबकि k की वैल्यू जो होती है कूलम्स में, कूलम्स लॉ में 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हमारे पास होगी। अब जो है हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमारे पास है फोर्स, हमने कूलम्स फोर्स हमने फाइंड करना है।
इसका अगर हम फार्मूला राइट डाउन करें F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज हम पुट करते हैं। के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय पहला चार्ज है वो है 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय आर यानी 1.5 का स्क्वायर। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 न्यूटन। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻⁹ 9 और 10 हो गया, 10 में से 12 माइनस के -2 डिवाइड बाय 2.25। इसको मजीद आप कैलकुलेट करेंगे हमारे पास 0.2 न्यूटन हमारे पास फोर्स आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 9 4 45। इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है the force of repulsion between two identical positive charges is 0.8 न्यूटन। गिवन डाटा में फोर्स ने दिया 0.8 न्यूटन। चलिए इसके बाद वो कहता है when the charges are 0.1 मीटर अपार्ट, जबकि चार्जेस में डिस्टेंस जो है वो 0.1 मीटर है, तो आप वो कैलकुलेट क्या करना, फाइंड द यूनिट चार्ज। जबकि दोनों चार्जेस आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम हैं, चार्ज फाइंड करना है। के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है टोटल चार्ज। आपको चार्ज के सेम है, Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2, इसको आप Q के इक्वल ले लें तो फोर्स इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2, यहाँ पे आप Q कर लें और R स्क्वायर, यानी कि इसको अगर आप रीअरेंज करें, हमने फाइंड क्या करना है, हमने चार्जेस फाइंड करने हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। इसको मजीद रीअरेंज करें, Q स्क्वायर इज इक्वल टू R इधर आ मल्टीप्लाई हो जाएगा और K नीचे आ जाएगा। वैल्यूज पुट करें, इसका रूट हमें लेना पड़ेगा क्योंकि Q का स्क्वायर हम फाइंड कर रहे हैं, और रूट लेंगे तो Q हमारे पास उसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करें 0.8 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो है Q स्क्वायर इज इक्वल टू, यू पर जाके माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर होगा तो 0.8889 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। इसका अगर हम रूट लेते हैं तो Q इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 9.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, यहाँ पे आ जाएगा 6 और 1 यानी कि 0.94 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। अगर हम एक पॉइंट और इधर करते हैं यानी कि यहाँ पे लेके आते हैं तो 9.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 कूलम हमारे पास इसका एक सिंगल चार्ज आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम मजीद आगे, यानी कि दोनों चार्जेस क्योंकि सेम है तो यही हमारा रिक्वायर्ड जो है
वो रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। इसमें भी सबसे पहले उसने दिया है फोर्स जो कि है 0.1 न्यूटन। अब इसके आगे वो क्या कहता है, व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, डिस्टेंस भी दे दिया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 100 0.05 मीटर हमारे पास आ जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, व्हेन दी फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच चार्ज। अब फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्ज व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। अब ये इसका दो पार्ट्स उसने कर दिए, ये एक पार्ट है जिसकी वैल्यू ये है। अब पार्ट बी की जो गिवन डाटा में है वो है कि डिस्टेंस उसने दे दिया 2 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि 2 डिवाइड बाय 100 या 0.02 मीटर। ये इतना जब डिस्टेंस होगा तो तब फोर्स कितनी आएगी, पहले हमें चार्जेस फाइंड करने हैं और फिर हम फोर्स उसको फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पे चार्जेस सेम है, के की वैल्यू जो है वो 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ होती है। तो के की वैल्यू जो है इसमें ये आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फार्मूला पुट करेंगे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। Q1 Q2 सेम है, ये हमें पहले फाइंड करने हैं, मल्टीप्लाई करेंगे Q2 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, रीअरेंज करें FR स्क्वायर ओवर के, इसका रूट लेंगे तो इसका भी रूट लेंगे, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करें। Q इज इक्वल टू रूट ऑफ 0.1 मल्टीप्लाई बाय R कितना है 0.05 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तुम्हारे पास जो आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद 2.78 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14। 2.78 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये आएगा चार्ज। अब क्या इसका रूट लेंगे हम, और रूट लेने के बाद आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ कूलम। अब हम सेकंड जो हमारे पास डाटा गिवन था इसको अप्लाई करते हुए हम इसकी फोर्स फाइंड करेंगे कि जब हमें इतना बेसिकली डिस्टेंस हो तो तब हमारे पास फोर्स कितनी आएगी। फोर्स इज इक्वल टू के, और Q1 Q2 एक ही है, Q का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय R स्क्वायर। 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय चार्ज 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7, इसका हम स्क्वायर लेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, उसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पे 0.02 है, इसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 0.62 न्यूटन। 0.62 न्यूटन ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, क्योंकि कैलकुलेटर से ये ऐसे ही आप वैल्यूज इनपुट करेंगे तो आपका आंसर इसमें फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
इसमें जो गिवन डाटा है उसमें वो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 रेज़ टू पावर 4 वोल्ट। पोटेंशियल जो है वो वोल्टेज में ही होता है, 10 रेज़ टू पावर 4 वोल्ट है, जिसको V से जाहिर करते हैं। चार्ज ऑफ प्लस 100 माइक्रोकूलम इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। 100 माइक्रोकूलम चार्ज है वो हमने इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आए। माइक्रोकूलम है, सॉरी माइक्रोकूलम है, इसको अगर हम कूलम में करेंगे तो 10 ये भी रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, और माइक्रो -6 यानी कि 100 भी 10 रेज़ टू पावर 2 होता है। हम इसी तरह से इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये कूलम में आ गया। फाइंड करना है क्या चीज, फाइंड व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन। टू फाइंड हमारे पास है अमाउंट ऑफ वर्क डन, V इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज, ये फार्मूला हम जानते हैं। वर्क क्या होगा, Q मल्टीप्लाई बाय V, यानी कि वर्क इज इक्वल टू Q चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 रेज़ टू पावर हमारे पास 4 है वोल्टेज। इसके बाद ये हमारे पास जो चार्ज है वो है 10 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6। इनको जब हम इसमें वैल्यूज को पुट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 और 2 6, यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 0 आ जाएगा। इट मीन्स के 1, और इसका यूनिट जो होता है वर्क का वो जाउल है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अगला न्यूमेरिकल नंबर 6 न्यूमेरिकल नंबर 6 में क्या गिवन डाटा है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम is a transferred from a point at potential 100 volt to a potential at 50 volt. What would be the energy supplied? Energy supplied फाइंड करनी है, और एनर्जी के बारे में, एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, E is equal to Q into VA plus VB। ये हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं हम इसको, पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी जितनी सप्लाई की जाती है। तो यहाँ पे चार्ज से दिया है पॉजिटिव 2 कूलम, और VA वोल्टेज, ये जो है जो 100 वोल्ट है, ये इसको हम लेके आए VB में, जिसकी क्वांटिटी है 50 वोल्ट। अब हमें एनर्जी फाइंड करनी है इसमें, तो एनर्जी का फार्मूला जो है वो E इज इक्वल टू Q VA माइनस VB मल्टीप्लाई बाय Q हमारे पास यहाँ पे 2, ये 100 माइनस 50, ये 2 इंटू 50 आ गया हमारे पास, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 जूल, एनर्जी क्योंकि जूल में होती है, तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। न्यूमेरिकल नंबर 7, इसको हम डिस्कस करते हैं। 7 में वो क्या कहता है, कैपेसिटर होल्ड्स 0.06 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय 9 वोल्ट बैटरी। कैपेसिटेंस वो दे रहा है 0.06, ये चार्ज दे रहा है, इतना चार्ज, इतने कूलम चार्ज इसमें स्टोर हुआ जब बैटरी हमने 9 वोल्ट की इसके साथ अटैच की। अब क्या कहता है, कैलकुलेट दी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हमने फाइंड करनी है, कैपेसिटेंस, जबकि C इज इक्वल टू Q ओवर V पीछे हम पढ़ चुके हैं। Q क्या है 0.06 और V कितना है 9 वोल्ट। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3। इसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। .06 डिवाइड बाय 9 हमारे पास आ गया 6
6.66 यानी 6.67 10 raised to power minus 3, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power minus 3 फैरेड, ये हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस आ गई। तो अब है हमारे पास जी 8 नंबर है हमारे पास न्यूमेरिकल, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसके भी दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में वो डाटा देता है कैपेसिटर होल्ड्स 0.3 कूलम ऑफ चार्ज यानी कि Q। ए पार्ट में वो देता है 0.03 कूलम, वो चार्ज जो है वो स्टोर करता है व्हेन फुली चार्ज बाय अ 6 वोल्ट बैटरी, जब उसको 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया। सेकंड में वो कहता है कि हाउ मच वोल्टेज विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि कितने वोल्टेज वो लेगा जब वो चार्ज कितना स्टोर करेगा 2 कूलम। तो यहाँ पे हमने बेसिकली V फाइंड करना है। पहले इसमें से हम C फाइंड करेंगे तो वो पुट करके हम V फाइंड कर सकेंगे। तो C इक्वल टू Q ओवर V, हम इसको पहले कैलकुलेट करते हैं 0.03 डिवाइड बाय 6, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जो आंसर आएगा 0.03 डिवाइड बाय 6 यानी कि 0.005 फैराड। ये हमारे पास चार्ज आ गया। अब हम इसके जरिए जो है इसको यूज करते हुए हम वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं V इक्वल टू Q ओवर C। ये अगर हम इसको इसी क्वेश्चन को लें तो चार्ज हमारे पास है 2 कूलम और ये है 0.05 फैराड। तो हमारे पास अब आंसर क्या आएगा 2 डिवाइड बाय 0.005, यहाँ पे सॉरी 2 जीरो है, 0.005। तो 400 वोल्टेज हमारे पास आंसर आ गया इसका। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट दोनों जो हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने जो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने जो पढ़ा था ये उसके मुताबिक हैं। और इसमें पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि 2 कैपेसिटर्स आर कैपेसिटेंस ऑफ 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद a 12 वोल्ट बैटरी, यानी कि पहले की कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैराड और दूसरे की कैपेसिटेंस है 12 माइक्रोफैराड। ये जो है ये कह रहा है कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको हमने जोड़ा और पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका कनेक्टेड इन सीरीज। अब पोटेंशियल डिफरेंस उसने दिया 12 वोल्ट। अब कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज कॉम्बिनेशन वाला सारा फार्मूला अप्लाई होगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, इसमें हम फाइंड करेंगे नंबर ए पे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम फाइंड करेंगे, नंबर बी पे चार्ज और नंबर सी पे वोल्टेज हम फाइंड करेंगे। सीरीज में जब हम जोड़ते हैं तो हम जानते हैं कि चार्ज सेम रहता है और वोल्टेज इसके डिवाइड हो जाते हैं। पहले नंबर पे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं, इसमें 1 ओवर सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। आप इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं 1 ओवर इक्विवेलेंट 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 12, यहाँ पे मैं मजीद आपको बता दूं 6 माइक्रोफैराड का मतलब 10 raised to power -6 फैराड और यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -6 फैराड जो है ये चार्ज है। अब इसको हम माइक्रोफैराड में ही कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं इजीली। 2 + 1 यानी 3/4
इसको हम उलट करें 3/12 सॉरी, अगर इसको हम कैंसिल आउट करें तो 1/4 रह जाएगा। इसको हम उलट करेंगे क्योंकि हमें ये चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब ऊपर जाएगा तो 4 भी ऊपर जाएगा। 4 माइक्रो फैराड ये हमारे पास इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। अब हमने चार्ज मालूम करना है, चार्ज सेम ही होगा, यानी कि सबका चार्ज सेम होगा। बी पे हम आते हैं, चार्ज क्यू इज इक्वल टू सी बी। अब सी यहाँ पे इक्विवेलेंट है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय माइक्रोफैराड है 10⁻⁻⁶, और या इसको आप इसको भी माइक्रो में कर लें, मल्टीप्लाई बाय 12, ये 48 माइक्रो कूलम हमारे पास, क्योंकि माइक्रो में कैलकुलेट करें तो माइक्रो कूलम हमारे पास चार्ज आ जाएगा। वोल्टेज आपको पता है कि सीरीज में डिफरेंट होते हैं, तो लिहाजा ए कैपेसिटर ए और कैपेसिटर बी दोनों के जो है वो वोल्टेज जो दोनों के डिफरेंट रहेंगे। सी पे आते हैं, बी इज इक्वल टू क्यू ओवर C1, क्योंकि पहले कैपेसिटर की हम वोल्टेज फाइंड करें तो क्यू तो सेम है लेकिन कैपेसिटेंस डिफरेंट है। क्यू हमारे पास आ गया 48, सी ये पे माइक्रो है 10⁻⁻⁶, C1 हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 6 को इससे किया तो 8 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज 1 आ गया। इसी तरह वोल्टेज 2 हम फाइंड करते हैं, Q ओवर C2 यानी कि 48 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 4 वोल्ट हमारे पास आ गया। तो रिजल्ट सारे जो हमें रिसीव हुए वो थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजल्ट। पहला रिजल्ट हमारे पास हमें मिला वो था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और वो है 4 माइक्रोफैराड। उसके बाद चार्ज वो मिला 48 माइक्रो कूलम। तीसरा जो है वो वोल्टेज V1 वो हमारे पास आया 8 वोल्ट, और V2 जो है वो हमारे पास आया 4 वोल्ट। ये सारे हमारे पास रिजल्ट जो हम लोगों ने इसके जरिए फाइंड आउट किए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो तकरीबन सेम ही है, इससे मिलता जुलता है, वैल्यू सेम है। इसमें क्या चीज डिफरेंट है, इसमें ये वैल्यू सेम है। अब वो कहता है कि कनेक्टेड इन पैरेलल, अब पैरेलल में आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से हम पैरेलल का पूरा कॉम्बिनेशन आप समझ चुके हैं पिछले लेक्चरों में। तो अब इसके जरिए हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, वही 3 चीजें फाइंड करनी है। कौन सी? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और चार्ज और वोल्टेज, ये हमने फाइंड करने। इसमें आप लोगों को पता है कि जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो फिर उसमें चार्ज डिफरेंट होता है, वोल्टेज सबके सेम होते हैं। उसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसकी जो है वो समझ लें कि दोनों को ऐड करना है, C1 प्लस C2। अब C1 है यहाँ पे 6 और C2 है हमारे पास 12, दोनों मिलके 18 माइक्रो फैराड हमारे पास इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। अब अगर हम चार्ज फाइंड करना चाहते हैं तो चार्ज इसमें डिफरेंट होता है, यानी कि Q इज इक्वल टू V CV, यानी कि C1 B यहाँ पे फाइंड करेंगे 6 वोल्ट 6 माइक्रो फैराड मल्टीप्लाई बाय ये वोल्टेज हमारे पास 12 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 72 माइक्रो कूलम। चार्ज 2 हम फाइंड करना चाहते हैं, C2V, इसमें भी ऐसे 12 माइक्रो फैराड मल्टीप्लाई बाय 12
तो ये आ जाएगा 144 माइक्रो कूलम हमारे पास चार्ज आ गया। वोल्टेज अब फाइंड करना चाहते हैं हम, V1 हम करेंगे Q ओवर C1, Q1 ओवर C1, Q1 हमारे पास है 72 माइक्रो फैराड यानी 10⁻⁻6, C1 हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 12 वोल्ट हमारे पास आ जाएगा। V2 जो है इसको हम कैलकुलेट करते हैं Q2 ओवर C2 यानी कि 144 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, 12 ये 12 आ गया, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए 12 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स रिजल्ट हमारे पास वही सेम आए वोल्टेज के, ये वोल्टेज जो है वो सेम रहते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो हमारे पास आ गई यहाँ पे 18 माइक्रो फैराड, और दूसरा चार्ज Q1 हमारे पास आया 72 माइक्रो कूलम, Q2 हमारे पास आया 144 माइक्रो कूलम, और वोल्टेज हमारे पास दोनों के V1 इक्वल टू V2 ये हमारे पास 12 वोल्ट है। तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था न्यूमेरिकल्स का। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 13 आज एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के लेक्चर में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।